हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सभी आशा है अच्छे होंगे। तो आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ कि टू रोलर मिल क्या होती है और इसको किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। और इस मिल को लगाने में क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज रहते हैं। ठीक है। और इस जो रोलर है इसमें ट्रेस प्लेट मिल में ट्रेस प्लेट रहती है या नहीं रहती है और क्यों नहीं रहती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो टू रोलर जो मिल है उसको हम क्या बोलते हैं? CMR बोलते हैं। इससे क्या रहता है कि आपका जो बगास में मॉइस्चर है वो भी कम रहता है और जो आपका RME होता है वो आपका ज़्यादा हायर हो जाता है, क्योंकि इसमें एक चीज़ ट्रेस प्लेट नहीं होता, आगे अभी और बताऊंगा। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल दूंगा। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अंडरफीड जो रोलर चलता है इसमें एक अंडरफीड ज़रूर होता है, फीडर रोलर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। अब आगे वीडियो देखिए, पूरी डिटेल वीडियो आपको मैंने बनाई है और वीडियो को लाइक कर दें ज़रूर और सब्सक्राइब करें, और मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए मैं अभी इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या अरेंजमेंट होता है। तो देखिए ये पूरा हेड स्टॉक है। ठीक है, ये वाला हेड स्टॉक है पूरा। और हेड स्टॉक में सबसे पहले में स्टार्ट करते हैं दो नाली शूट। सबसे ऊपर दो नाली शूट है और दो नाली शूट जो 8 नंबर पर दो नाली शूट है, और जो 7 नंबर पर है उसे वहाँ पर क्या हमारा फीड आ रहा है। फीड मतलब प्रिपेयर्ड केन है, जो हमने प्रिपेयर कर रखा है वो फीड आ रहा है। ठीक है। उसके बाद नीचे जो 3 नंबर पे जो टॉप रोलर हमारा हो गया। ठीक है। और टॉप रोलर के जस्ट नीचे हमारा 2 नंबर पे अगर देखा जाए तो हमारा बॉटम रोलर हो गया। ठीक है। और 11वें नंबर पर आपका ग्रूव फीडर है। ठीक है, फीडर रोलर लगा दिया हमने। और इसके बाद में देखिए नंबर 10 पे देखिए ये हमारे नाइफ़ लगे हुए हैं, स्क्रैपर कम नाइफ़, ये नंबर 10 पे है। इसके बाद में देखिए ये जो मिल हैं दोनों टॉप और बॉटम, ये क्या है, एक एक्सिस पर क्या है, झुके हुए हैं। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है आपकी सबसे नीचे देखिए 6 नंबर पे कि वर्टिकल लाइन है फॉर टॉप एंड केप्ट इंक्लिनेशन 25 डिग्री 25 डिग्री है। मतलब इस वर्टिकल लाइन से दोनों जो मिल हैं हमारे टॉप एंड बॉटम ये 25 डिग्री क्या है, झुके हुए हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद में नंबर 9 पे देखिए ये हमारे स्क्रैपर लगे हुए हैं सारे। ठीक है। और ऊपर नंबर 12 पे हमारी हाइड्रोलिक कैप लगी हुई है। तो इसका ये तो अरेंजमेंट है। ठीक है। क्या होता है इसमें, आपने देखा कि इसमें कोई ट्रेस प्लेट नहीं है। ठीक है, जो क्या करे, जो बगास तीसरा रोलर ही नहीं है, जब तीसरा रोलर नहीं तो ट्रेस प्लेट होगा ही नहीं। ठीक है। तो इसके देखो क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा इसका क्या हो गया कि मैं इसी में बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, आप नोट डाउन करते रहिए तो अच्छा रहेगा। मैं इसी में आपको वेरीफाई कर दे रहा हूँ। देखो पहला फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो फ़ायदा नंबर 1। ठीक है, रोलर हमारे कम लग रहे हैं, ट्रेस प्लेट कम लग रही है, तो क्या है कि नंबर ऑफ़ रोलर कम हो गए तो कॉस्ट सेविंग हो गई। ठीक, पहला हो गया। दूसरा, ट्रेस प्लेट नहीं है तो क्या है कि बगास ट्रेस प्लेट की देखी जाए तो सेविंग हो गई, पावर कंजप्शन हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ट्रेस प्लेट होती तो उस पर क्या होता है, लोड पड़ता है, तो लोड क्या होता है, ट्रेस प्लेट पे जो लोड पड़ता है तो थोड़ी सी पावर कंजप्शन बढ़ जाती है। 2 हो गए। ठीक है। इस अब देखा जाए तो रोलर अगर कम है तो ईजी क्या होगा, डिसमेंटलिंग इसकी ईजी हो जाएगी। ठीक है, और ईजी डिसमेंटलिंग होगी। और जो आपका अगर आपको मतलब कंप्लीट भी करना तब भी ईजी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्ट्स हमारे इसमें कम है। ठीक है। और इसका ये तो इसके कुछ फ़ायदे हो गए। ठीक, लेकिन इसके कुछ क्या ड्रॉबैक्स भी हैं, जो इसकी कुछ कमियां हैं जो दर्शाती है। देखो इसकी पहली कमी देखी जाए तो टॉप और रोलर और बॉटम रोलर क्या है, दोनों एक क्या है, इंक्लिनेशन पे है। तो इंक्लिनेशन होने के लिए क्या, जब हाइड्रोलिक प्रेशर लगाएंगे तो हाइड्रोलिक प्रेशर क्या है, इंक्लिनेशन में लगाएंगे तो इससे क्या होगा, जो इसमें बियरिंग है, टॉप का जो बियरिंग है वो क्या है कि इंक्लिनेशन में क्या करेगा, मतलब स्लाइड करेगा, अप एंड डाउन करेगा। तो इससे क्या रहेगा, जो साइड में बियरिंग है उस पर क्या ज़्यादा लोड पड़ेगा, ज़्यादा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो पहली तो कमी इसकी यही होगी, ज़्यादा फ्रैक्शन होगा और मोर हीट भी जनरेट होगी, क्योंकि साइड से है, क्योंकि ईजी। और एक तो और दूसरा इंक्लिनेशन अगर है तो इसमें क्या होगा कि आपका जब आपका इंक्लिनेशन नहीं होता है तो जो बियरिंग होता है, आपका टॉप बियरिंग होता है, जब प्रेशर लगाते हैं तो अप एंड डाउन क्या ईजिली मूव करता है। ठीक है, फ्रीली मूव करता है। बट इसमें क्या है,
फ्रीली मूव नहीं करेगा। कहीं साइड में बॉटम मतलब राइट लेफ्ट या राइट साइड में कहीं ना कहीं फ्रैक्शन हमारा ज़्यादा रहेगा, जिससे क्या रहेगी हमारी जो सील है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। और इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मेंटेनेंस मोर मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक ड्रॉबैक हो गया। और ड्रॉबैक आपको बताता हूँ। अब देखिए, जब ये इंक्लिनेशन पे है तो इससे क्या आएगी, जब हमें कंप्रेस करना है बगास को या फाइब्राइज्ड केन आ रहा है कॉम्पैक्ट साइज का, तो इसे अगर कंप्रेस करना तो हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोलिक लोड लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बिल्कुल सीधे में होते तो क्या होता है, खुद का रोलर का खुद का जो वेट है वो भी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई होता। ठीक है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि पावर हमें हाइड्रोलिक प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इससे हमारी पावर कंजप्शन भी हाइड्रोलिक के चक्कर में बढ़ जाएगी। ठीक है, और एक समस्या इसमें और भी है। एक समस्या ये है कि जैसे हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ रोलर कम है तो इजी डिसमेंटलिंग होगा, बट कंडीशन देखिए इसमें इंक्लिनेशन है। तो क्या है, अगर हमें डिसमेंटलिंग करना है तो क्या है, इंक्लिनेशन में रोलर को निकालने में और सीधे सीधे रोलर को निकालने में बहुत फ़र्क होता है। तो इसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू इंक्लिनेशन। ठीक है, क्योंकि रोलर को हमें निकालना भी होता है, तो एकदम सीधे सीधे निकाल लेंगे तो जल्दी निकल जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा। और क्या है, आपका लेबर भी ज़्यादा लगेगी। इसके बाद में आपका डाउन टाइम जो है वो भी बढ़ जाएगा, जिससे आपका क्या है, किस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी जो कृषि है उससे भी इफेक्ट पड़ता है।